अगर हीरो है मैच के तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम के अलावा कोई हीरो नहीं हो सकता। प्लेयर ऑफ द मैच भी बाबर आजम है। बाबर आजम ने आज सेंचुरी स्कोर की है। बाबर आजम एंड तक खेलते रहे, पूरे 20 ओवर खेले बाबर आजम ने। मेरा दिल कर रहा है आज मैं सारी रात जो है ना वो बाबर आजम की सेंचुरी की तारीफ करता रहा। खास तौर पे बाबर आजम के जो आखिरी 2 रन लिए थे ना बाबर आजम ने, जिसमें सेंचुरी हुई थी, वो तो आउट क्लास। आज पीएसएल के 2 मैच हुए, एक पेशावर जल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान ये दूसरा मैच था, और पहला मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान में। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच मुल्तान सुल्तान ने 11 स्कोर से जीत लिया था। और बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूं दूसरे मैच पे, जो कि पेशावर जल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान था। मैच बहुत ही जबरदस्त था। पेशावर जल्मी ने पहले बैटिंग की थी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। कोयटा ग्लेडिएटर्स को ये मैच जीतना निहायत जरूरी था। हालांकि पेशावर जल्मी तो पहुंच गई है फाइनल में, फाइनल कह रहा हूं सॉरी, अगले मरहले में पहुंच चुकी है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के अभी 6 पॉइंट्स बाकी हैं, 8 मैच हो चुके हैं। आज की अगर हीरो है मैच के तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम के अलावा कोई हीरो नहीं हो सकता। प्लेयर ऑफ द मैच भी बाबर आजम है। बाबर आजम ने आज सेंचुरी स्कोर की है। तो मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ओपन आए आज। मोहम्मद हारिस ने अच्छा आगाज फराम किया, कोई 2 छक्के मारे, एक चौका भी मारा था और एक जो है वो वाइड का चौका भी हो गया था। तो पहले ओवर में 22 स्कोर लगे जहांदाद खान को, जिसमें एक चौका बाबर आजम ने मारा था, बाकी सारे के सारे मोहम्मद हारिस ने स्कोर बनाए थे। 6 गेंदों पे 16 स्कोर बनाकर मोहम्मद हारिस ने अल जारी जोसेफ की गेंद को जो है ना वो उन्होंने हिट मारने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर वाला किनारा लगा और वो कैच आउट हो गए। कीपर ने कैच ले लिया, बहुत ऊंची गेंद चली गई थी। अच्छा जी, बाबर आजम नॉट आउट रहे। बाबर आजम एंड तक खेलते रहे, पूरे 20 ओवर खेले। बाबर आजम ने 52 गेंदें खेली, 100 स्कोर बनाया, सेंचुरी होगी बाबर आजम की। बाबर आजम की सेंचुरी की जितनी तारीफ की जाए कम है। बाबर आजम ने बहुत ही जबरदस्त खेला। स्ट्राइक रेट का भी कोई मसला, आज अगर कोई बंदा, मैं जूते मारूंगा अगर किसी ने बात की कि जी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का मसला था या फलाना फलाना। 192.30 के स्ट्राइक रेट से बात की थी। वो जो बकवास करते होते हैं ना, मेरी बबरो खुद के लिए खेलती है, या मेरी बबरो जो है ना वो जिस जिस मैच में मेरी बबरो ने स्कोर किया है तो मेरी वो मैच बबरो की टीम हार गई है। मैं जूते मारूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इंडिया में घुस के मारूंगा, जिस तरह से हमारी फौजियों ने और हमारे जो आर्मी के लोगों ने, हमारे जहाजों ने इंडिया में घुस के उनको मारा था ना, मैं वैसे मारूंगा। मैं यकीन करो, आज आप मुझको जो है ना वो पाक आर्मी का सिपाही समझेंगे। अगर किसी ने बाबर आजम के खिलाफ की बात की तो ऐसे मारूंगा, मैं सुनने फेरूंगा तुम लोगों को। अच्छा जी, बाबर आजम की क्या ही शानदार मैच। मेरा दिल कर रहा है आज मैं सारी रात जो है ना वो बाबर आजम की सेंचुरी की तारीफ करता रहा हूं। 6 चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं। 4 छक्के जो थे ना वो सीधे सीधे फिंगर टिप्स पे मेरे लिखे हुए हैं कि उस बंदे ने किधर किधर 4 छक्के मारे हैं। 2 छक्के तो मिड विकेट के ऊपर से मारे हैं, सीधे सीधे। और आज बाबर आजम ने बड़े बड़े छक्के मारे, छोटे छक्के भी नहीं मारे। ठीक है, एक स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे छक्का मारा है और एक छक्का मारा है मिड ऑन के ऊपर से। सीधे सीधे 4 छक्के बाबर आजम के ये थे। लेकिन उस बंदे ने आज जितना सिंगल डबल और एक ट्रिपल भी स्कोर किया था, ठीक है भाईजान, उस लड़के की, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे कोई बंदा बात नहीं करेगा। उस बंदे ने आज जिस तरह से भाग भाग के डबल, सिंगल, स्ट्राइक रोटेशन, चौके, छक्के, जिस चीज पे, जिस जगह पे, जिस चीज की जरूरत थी उस बंदे ने वो स्कोर की। बाबर आजम की क्लास, बाबर आजम की आज आपने बैटिंग, बाबर आजम की फॉर्म आपने देख ली है। खास तौर पे बाबर आजम के जो आखिरी 2 रन लिए थे ना बाबर आजम ने, जिसमें सेंचुरी हुई थी, वो तो आउट क्लास। मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। आउट क्लास। बाबर आजम ने कहा कि भाई जान जोखों में डाल दो, मैं थक गया हूं, लेकिन ये 2 स्कोर तो बनेंगे भाई। हार्डी ने शॉट लगाया ना, 5वीं गेंद थी 20वें ओवर की, तो उसमें वो जो एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई, वो डीप एक्स्ट्रा कवर पे रेली रॉसो खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद पकड़ ली थी। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की कि मैं चौका ना करा दूं इधर। यार वो भी बड़ा कमाल का वो अच्छा मोमेंट था, बड़ा ही जबरदस्त मोमेंट था वो, कि मैं चौका ना करा दूं ताकि बाबर आजम आगे ना जाए। वो सिंगल ली, उसके बाद फिर बाबर आजम ने 2 स्कोर किया। तो ये मैच जो था ना वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ही जबरदस्त मैच था। बहरहाल जी, कौशल मेंडिस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। कौशल मेंडिस ने
बहुत ही तेज खेला, 44 गेंदों पे 83 स्कोर बनाया। कौशल मेंडिस भाईजान अपनी जिंदगी की पीक की परफॉर्मेंस पे है, उसकी परफॉर्मेंस उसकी जिंदगी की पीक पे है इस वक्त कौशल मेंडिस जो खेल रहे हैं। कौशल मेंडिस ने 83 स्कोर बनाया, 44 गेंदों पे 3 छक्के मारे और 10 चौके मारे। 186.63 के स्ट्राइक रेट से कौशल मेंडिस खेले हैं। कौशल मेंडिस जब आउट हुए, हसन नवाज ने कैच लिया था वो स्क्वायर लेग पे, हालांकि वो बड़ी जबरदस्त गेंद थी उस्मान तारिक की, तो उस पर वो आउट हो गए। फिर फरहान यूसुफ आए। फरहान यूसुफ ने शॉर्ट कैम्यू आप बोल सकते हैं, उन्होंने 8 गेंदों पे 19 स्कोर बनाए, एक छक्का 2 चौके मारे। बहुत ही जबरदस्त खेला यार इस लड़के ने, तेज खेला जो है ना, वो रन्स को मैं कहता हूँ कि पर लगा दिए उसने। फरहान यूसुफ अच्छा लड़का है, कमाल का लड़का है, उसने अच्छा खेला। फिर उसका भी कैच हो गया अबरार की गेंद पे। फिर अरुण हार्डी आए, नॉट आउट रहे, 10 गेंदों पे 26 स्कोर थे, ये भी अच्छा खेले हैं। अरुण हार्डी ने स्लो नहीं होने दिया रन्स को, तो 255 स्कोर बनाए थे पिशावर जलमी ने। देखिए खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ा है इन्होंने। पीएसएल में अब तक जितने भी ज्यादा रन्स बने हैं ना, तो वो पिशावर जलमी ने बनाए। लास्ट रन 246 उन्होंने बनाए थे, लास्ट से लास्ट जो सबसे ज्यादा उन्होंने बनाए थे। उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 256 स्कोर 55 स्कोर बनाए, 256 का टारगेट दिया, और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे पिशावर जलमी के, और इसमें 11 स्कोर जो थे वो एक्स्ट्रा के थे। इसमें अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में को कोई जान नहीं थी, जाहिर बात है बॉलिंग की अब क्या बात करेंगे। जहांदाद खान 4 ओवर में 53 स्कोर दिए उस बंदे ने, मतलब कि धुआं निकाल दिया उसका। अल जारी जोसेफ 4 ओवर में 59 स्कोर दिए यार, इसको तो धोया है ना, इसको तो धोया। बाबर आजम ने भी छक्के मारे, इसको तो हर किसी ने फेंटा लगाया है। अबरार अहमद 4 ओवर में 44 स्कोर जो दिए, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। साउथ शकील 2 ओवर में 25 स्कोर, उस्मान तारिक 4 ओवर में 50 स्कोर, 1 विकेट इन्होंने लिए है। साकिब खान 2 ओवर में 22 स्कोर इन्होंने दिए है। अगर हम कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स में कोई जान ही नहीं थी आज ना। 137 पे जो टीम आउट हो चुकी हो, ऑल आउट हो चुकी हो 18 ओवर खेल के, उसमें बेचारे में क्या जान होगी। जब इतना बड़ा पहाड़ जितना टारगेट खड़ा कर दिया हो पिशावर जलमी ने, तो वो क्या ही खेलते। शमाइल हुसैन और साउथ शकील जी बस मेरा बल्ला मेरी गेंद, तो मैं खुद ही बैटिंग भी करूंगा खुद ही बॉलिंग भी करूंगा, वही वाला इनका हिसाब था। शुमाइल हुसैन ने 21 स्कोर बनाए हैं, 1 छक्का चौका मारा है उन्होंने, लेकिन वो नहीं चल सके। ब्रेसवेल की गेंद पे बाबर आजम ने कैच ले लिया उनका। साउथ शकील जो थे वो भी मोहम्मद बासत की विकेट बने हैं और कैच हो गया उनका। 12 स्कोर बनाया 10 गेंदों पे। रैली रोसो आज पहली गेंद पे ही आउट हो गए यार, पहली गेंद पे ही जो है ना, और रैली रोसो जो है वो ब्रेसवेल को कैच पकड़ा के मोहम्मद बासत की विकेट बन गए। हालांकि उम्मीद थी रैली रोसो पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। हसन नवाज आज ये भी कुछ देखे, जब आपके बड़े प्लेयर होने का सबूत उसी वक्त मिलता है भाईजान जब आपकी टीम मुश्किल में हो और आप अपनी टीम को मुश्किल से निकाल लें। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स बहुत ज्यादा मुश्किल में थी, इतने ज्यादा रन बन गए थे, मुश्किल को से निकालना था तो कोई बैट्समैन नहीं चला। किसी भी बैट्समैन ने हिम्मत और करज नहीं दिखाई, किसी ने पिच पे आके ये नहीं बताया अपने ड्रेसिंग रूम को कि आप सुकून करो, मैं खड़ा हूं इधर, मैं खड़ा हूं तो मैं करके कुछ करके जाऊंगा। लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने, बेवन जैकब के अलावा 34 स्कोर बनाया बेवन जैकब ने 27 गेंदों पे, 3 छक्के 1 चौका मारा है। सिर्फ इस बंदे ने थोड़ी सी करज दिखाई है, थोड़ा सा पिच पे आके रुका है, अदरवाइज तो कोई खिलाड़ी, दिनेश चंदीमल 19 स्कोर बनाया 18 गेंदों पे, वो भी आउट हो गया। जहांदाद खान 5 गेंदों पे 3, अब नाम लेते जाएं कुछ भी नहीं है यार। 4 3 19 1 7, ये कुल टोटल इनकी कारकर्दगी थी। 137 पे ऑल आउट हो गई थी इस पे भी एक्स्ट्रा जो 12 स्कोर थे। कोटा ग्लेडिएटर्स की जी ये बैटिंग थी आज। इफ्तिखार अहमद से ही ओपन कराते हैं बाबर आजम बॉलिंग में। इफ्तिखार अहमद ने आज 3 ओवर किए, 24 स्कोर दिए। इफ्तिखार अहमद को आज कोई विकेट नहीं मिली। मोहम्मद बासत 4 ओवर 26 स्कोर, 3 विकेटें ये लड़के ने निकाली हैं, कमाल की बॉलिंग की है इसने। अली रजा ने 3.1 ओवर करवाए हैं, 9 स्कोर दिए और 3। यार मैं तो कहता हूँ बाबर आजम के साथ एक छोटा सा ना क्या होता है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है। छोटा सा प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना, वो अली रजा को भी देना चाहिए था। अली रजा बहुत ही कमाल का बॉलर है यार, पाकिस्तान को यंग टैलेंट अच्छा है ये। माइकल ब्रेसवेल 2 ओवर में 24 स्कोर दिए, 1 विकेट इन्होंने ली है। सुफियान मुकीम को आज 1 विकेट मिली है, 4 ओवर में 34 स्कोर इन्होंने दिए हैं और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अरुण हार्डी 2 ओवर में 11 स्कोर दिए और 2 विकेट इस बंदे ने खड़का दी हैं, मतलब किसी ने बख्शा नहीं इनको। आज हर बॉलर ने विकेट ली है,
पेशावर ज़ल्मी के। ये कॉन्फिडेंस होता है जब आपकी टीम जीत रही होती है ना, तो हर बंदा ही फॉर्म में होता है। आप देख लें कि उनकी बैटिंग में देख लें कि हर बंदे ने परफॉर्म किया है, जो भी आया है उसने अपने हिस्से के छक्के चौके मारे, अपने हिस्से के थोड़े थोड़े स्कोर किए, जितने भी स्कोर किए उन्होंने चंद गेंदों पे ज्यादा स्कोर करके वो बंदा गया है। उनके बॉलर भी आए तो बॉलरों ने भी जो है ना वो थोक के हिसाब से विकेटें ली हैं। तो ये जब आपकी टीम जीत रही होती है, जब आप फॉर्म में होते हैं, जब आप स्कोर बन रहे होते हैं, रन बन रहे होते हैं, आप जीत रहे होते हैं, तो फिर हर बंदा ही परफॉर्म कर रहा होता है। और दूसरा वो रावलपिंडी की टीम है, आपको पता है कि वो जितने मैच खेले हैं उनको एक भी मैच नहीं जीते, तो उनका वो 7 के 7 मैच हार गए हैं। तो वो हर पूरी टीम जो है वो हर महाज पे वो नाकाम हुई है, चाहे उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो, वो हर महाज पे नाकाम होते हैं। तो फिर एक आधा बंदा होता है बीच में वो 50 कर जाता है, 41 42 या 49 करके आउट हो जाता है, तो फिर वो एक ही बंदा होता है, वो कितनी कर्ज दिखा लेगा बेचारा। ये क्रिकेट का मेंटल है, ये क्रिकेट का आप कह लें कि जी रवाज बन गया, या ये क्रिकेट का माइंड सेट है। अगर आप जीत रहे होते हैं तो हर बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, अगर आप हार रहे होते हैं तो किसी से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती। तो नादरीन, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।